हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ की जो नेक्स्ट पोएम है, आपको मैंने इससे पहले प्रोज का एक चैप्टर पढ़ाया, द फन दे हैड। ये आपकी उसके बाद की एक पोएम है। द नेम ऑफ दिस पोएम, द रोड नॉट टेकन। देखिए यहाँ पे ये आपको इनकम्प्लीट सा लग रहा है, बिकॉज हेयर रोड इज not a path here road is a life। यहाँ पर पोएट जो है वो रोड को ज़िंदगी बता रहे हैं। देखिए बेटा, कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे चॉइसेस आ जाती हैं जिनमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस तरफ जाएं। कभी कभी हम एक ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ से दो रास्ते जहाँ जाते हैं और वहाँ ये नहीं समझ में आता है कि ये वाला रास्ता चुना जाए या ये वाला। और अगर हम कोई भी रास्ता चुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पे भी पड़ता है। इसलिए हम जो भी रास्ता चुनें वो सही चुनें। इस पोएम में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं। दिस पोएम वॉज composed by Robert Frost. He is very intelligent poem. इनकी जो भी बातें रही हैं, क्लास 12th में भी इनकी कुछ एक पोएम है। तो ये पोएट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो आइए पोएम शुरू करने से पहले आई थिंक कि हम लोग को समरी समझ लेनी चाहिए इस पोएम की। आफ्टर दैट हम पोएम को पढ़ेंगे। In this poem, the poet said, one day the poet was walking through a yellow forest। कि एक दिन जो पोएट हैं वो चल रहे थे एक येलो फॉरेस्ट, एक पीले जंगल में। बेटा, येलो फॉरेस्ट जो होता है, जब ऑटम का मंथ आता है, जब पतझड़ आने वाला होता है, तो उस समय पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की वो पीली हो जाती हैं। तो जंगल जो है वो एकदम पीले लगने लगते हैं। तो येलो फॉरेस्ट में जो पोएट है वो गुजर रहा है। ही केम टू अ स्पॉट, वो एक जगह पर आते हैं, वेयर द रोड डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। जहाँ पर जो रोड्स हैं वो दो डायरेक्शन में बढ़ जाती हैं, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर। ही स्टूड एंड लुक्ड एट द टू रोड्स। वो खड़े हो जाते हैं और दोनों रोड को देखते हैं कि किधर जाना चाहिए। बोथ ऑफ देम लुक्ड इक्वली अट्रैक्टिव। दोनों ही रोड जो हैं वो बराबर रूप से अट्रैक्टिव लग रही थी, आकर्षित लग रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच रोड टू टेक। ये निश्चय करना कठिन था कि कौन सी रोड पे चला जाए। वन ऑफ द रोड वॉज मोर ग्रेसी। एक जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेसी मीन्स होता है घास से भरी होना, जिसमें बहुत सारी घास हो। एक रोड थी जिसमें बहुत सारी घास थी, और दूसरी तरफ जो है, जैसे बेटा देखिए, आप लोग जब कहीं घास होती है, जब आप उस पर, हम सभी पब्लिक जब उस पर चलती है, तो वहाँ की घास जो है वो पैरों के नीचे कुचल जाने की वजह से वहाँ की घास जो है वो हट जाती है। और अगर कहीं किसी रास्ते का ज़्यादा यूज़ ना किया जा रहा हो तो वहाँ पे घास निकली रहती है। तो एक तरफ जो है वो ग्रासी है और दूसरी तरफ एकदम ऐसा लगता है कि लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। ऑब्वियसली, वास्तव में फ्यू पीपल हैड वॉक ऑन दैट रोड। कुछ लोग जो है उस रोड पे चले थे। ही डिसाइडेड टू टेक दिस रोड। उसने जो है इस रोड को लेने का निश्चय किया। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड वॉक द अदर रोड।
कि वो दूसरे रोड पे भी चलेगा सम अदर डे, दूसरे दिन। देखिए पोएट यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर एक बार इस वाली रोड को पकड़ लेंगे तो दोबारा दूसरे दिन इस वाली रोड को पकड़ेंगे, मतलब दूसरी वाली रोड को पकड़ लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है हमारी लाइफ में। ये पोएम जो है वो रोड को नहीं दिखा रही है, मैंने पहले बताया ये हमारी लाइफ है। लाइफ में अगर हमने एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर ली तो आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो हर एक चीज़ उसी पे लीड करती चली जाती है, एक के बाद एक, फिर हम वापस नहीं लौट पाते। इसलिए सही रहता है कि हम जो भी चुने वो सही चुने। तो ये कह जरूर रहे हैं कि हम वापस लौट के आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है। बट इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है। देखिए है एवर द रिटर्न टू द रोड, रोड में लौटने का। नाउ ही थिंक ऑफ दैट रोड विस्टफुल, अब वह सोचते हैं रोड को, बहुत विस्ट मिस होता है बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से। ही वंडर्स दैट वुड हैव हैपन इफ़ ही हैड टेकन दैट रोड, अब वो आश्चर्य पड़ जाते हैं कि क्या होता अगर वो उस वाली रोड को चुनते। मतलब आगे जाने के बाद फिर वो सोचते हैं कि क्या होता अगर मैं इधर वाली रोड को चुनता। देखिए बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई रोड की कहानी नहीं है, ये आपकी लाइफ की कहानी है। ये रोड वर्ड जो है वो आपकी लाइफ को बताता है, और जो पोएट है वो समझ लीजिए आप हैं। एक बार जब हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, जिस तरफ चल बढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाने के बाद अगर हम ये सोचें कि लाइए चलिए पीछे चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, ये रास्ता नहीं वो वाला रास्ता अपनाते हैं, या दूसरों को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे फ्यूचर के ऊपर पड़ता है। आज मैंने आपको ये केवल समरी बताई है, कल मैं आपको बाय लाइन आपको पोएम पूरी समझा दूंगा। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी, और कल जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, गुड लक।